आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 38 का 1 से 11 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम वचन को शुरू करते हैं। यहूदा और तामार। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अदुल्लामवासी पुरुष के पास डेरा किया। वहां यहूदा ने शुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। और वह फिर गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम ओनान रखा गया। फिर उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम शेला रखा गया। और जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय यहूदा कजीब में रहता था। और यहूदा ने तामार नामक एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया। परंतु यहूदा का वह जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। ओनान तो जानता था कि संतान मेरी न ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा न हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। ये काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा न हो कि अपने भाइयों के समान शेला भी मरे, अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सयाना न हो जाए तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रहे। इसलिए तामार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। अब मैं आपको समझाता हूं यहूदा का अपने भाइयों से अलग होना। यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और अदुल्लामवासी हीरा के पास रहने लगा। यहूदा याकूब का चौथा बेटा अपने भाइयों से अलग होकर कनानी इलाके में रहने चला गया। वहां उसका संपर्क शुआ नामक कनानी व्यक्ति से हुआ और उसने उसकी बेटी से विवाह कर लिया। यहूदा के 3 पुत्रों का जन्म, एर, ओनान और शेला। यहूदा को 3 बेटे हुए। पहला एर, दूसरा ओनान, ओनन, तीसरा शेला, शेला। एर और तामार का विवाह। यहूदा ने तामार नामक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया। यहूदा ने अपने बड़े बेटे एर का विवाह तामार नाम की महिला से किया। लेकिन एर यहोवा की दृष्टि में दुष्ट था, इसलिए परमेश्वर ने उसे मार डाला। देवर विवाह, लेवरेट मैरिज की परंपरा। ओनान से कहा, अपनी भाभी के पास जा और अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। यहूदी रीति रिवाज के अनुसार जब कोई भाई बिना संतान मरे तो दूसरा भाई उसकी विधवा से विवाह करके उसके नाम से संतान उत्पन्न करता था। इससे देवर विवाह कहते हैं। यहूदा ने अपने दूसरे बेटे ओनान से यही करने को कहा। ओनान का पाप। ओनान जानता था कि संतान मेरी न ठहरेगी, इसलिए उसने वीर्य भूमि पर गिरा दिया। ओनान ने जानबूझकर तामार से संतान उत्पन्न नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी संतान उसके भाई के नाम से जानी जाए। यह स्वार्थ और परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ था, इसलिए यहोवा ने उसे भी मार डाला। यहूदा का डर और तामार को रोकना। यहूदा ने तामार से कहा, जब तक मेरा बेटा शेला बड़ा न हो जाए तब तक तुम विधवा ही अपने पिता के घर रहो। अब यहूदा के 2 बेटे मर चुके थे। वह डर गया कि कहीं उसका तीसरा बेटा शेला भी तामार से विवाह करके न मर जाए। इसलिए उसने बहाना बनाकर तामार को उसके पिता के घर भेज दिया, परंतु उसका इरादा शेला से विवाह करवाने का नहीं था। परमेश्वर न्याय है। वह बुराई और दुष्टता को अनदेखा नहीं करता, चाहे वह किसी भी परिवार से हो, यहां तक कि यहूदा जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के बेटे हो। मानव स्वार्थ और धोखा। ओनान का कृत्य ये दिखाता है कि कैसे इंसान अपनी इच्छा के लिए परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ सकता है। तामार का धैर्य और अधिकार। आगे इस कहानी में बाद के वचनों में तामार अपने अधिकार के लिए खड़ी होती है और परमेश्वर उसे न्याय देता है। मसीह की वंशावली।
आश्चर्यजनक रूप से तामार के माध्यम से यहूदा की वंशावली आगे बढ़ती है, जिससे राजा दाऊद और अंततः यीशु मसीह जन्म लेते हैं। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।